वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक बादशाह की 7 बेटियां थी। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी सारी बेटियों को बुलाकर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, अगर सही जवाब दोगी तो तुम्हारी पसंद का इनाम भी तुम्हें मिलेगा। तो चलो सब एक ही लाइन में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम लोगों को कौन खिलाता है और कौन पहनाता है। दोस्तों, 7 बेटियों में से 6 बेटियों ने जवाब दिया, अब्बाजान हम तो आपका ही दिया हुआ खाते हैं और आप ही का दिया हुआ पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान व शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और सबको उनकी मनपसंद का इनाम दिया। और जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उन्होंने कहा, मैं तो अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये सब मेरा नसीब है। बादशाह ये जवाब सुनकर बहुत गुस्सा हुआ और अपनी छोटी बेटी से कहा, ऐ कमबख्त, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बाजान। तो बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ और इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी तो देखूं ये कैसे मेरे बगैर अल्लाह का दिया हुआ खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से सारे जेवर ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के कहने पर उसे जंगल में ले जाकर तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और उसे अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था कि जो भी ऐशो इशरत मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। और जब सिपाही शहजादी को जंगल में तन्हा छोड़कर जाने लगा तो शहजादी जंगल में चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। दोपहर से शाम होने वाली थी तो शहजादी ने सोचा, क्यों न थोड़ी सी लकड़ियां जमा कर लूं, ताकि रात को आग जलाऊंगी ताकि कोई जंगली जानवर मेरे पास नहीं आएगा, रात भी आसानी के साथ गुजर जाएगी। तो शहजादी जंगल में लकड़ियां तलाश करने के लिए चल पड़ी। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ती है जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी की खांसने की आवाज आ रही थी। पहले तो वो शहजादी बहुत ही ज्यादा हैरान हुई कि आखिर इस वीरान जंगल में झोपड़ी कहां से आई। जब वो उस झोपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। तो शहजादी कमरे में इधर उधर देखती है तो एक कोने में पानी का एक गड्ढा रखा हुआ होता है। तो वो एक गिलास में पानी भरकर वो बूढ़े शख्स को पिलाती है और उस झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है। इतने में वो बूढ़ा आदमी शहजादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इतने वीरान जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तो शहजादी ने अपना पूरा मामला उसे बताया कि वो उस वीरान जंगल में कैसे पहुंची है। तो वो बूढ़ा आदमी शहजादी को झोपड़ी में रहने की इजाज़त देता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ और सुबह शहर चला जाऊँगा और 8 दिन के बाद आऊँगा। तुम यहीं पर रहो और झोपड़ी में खाने पीने का सामान भी मौजूद है। पास में ही एक नदी है, तुम वहाँ से गड्ढे में पानी भरकर ले आना। दोस्तों, सुबह को वो बूढ़ा आदमी शहर चला जाता है और झोपड़ी में शहजादी अकेली रह जाती है। वो झोपड़ी को साफ सफाई करके बकरी का दूध निकालती है, आधा अपने लिए रखती है और आधा बाहर रख देती है ताकि रात को अगर कोई जानवर भूखा प्यासा होगा तो वो इसे पी लेगा और फिर खुद अंदर झोपड़ी में आकर सो जाती है। और सुबह सवेरे जब शहजादी की आंख खुलती है तो देखती है कि दूध का बर्तन तो खाली है लेकिन उसके करीब ही कोई लाल चीज पड़ी हुई है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होती है। और पास में ही एक सांप का निशान भी नजर आ रहा था। तभी शहजादी को याद आता है कि उसने बचपन में सुन रखा था कि जब कोई सांप खुश होता है तो वो एक ऐसा नायाब लाल उगलता है जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, शहजादी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि शायद वो सांप बहुत ज्यादा भूखा रहा होगा, इसीलिए दूध पीकर खुशी में ये लाल चीज छोड़ गया है। फिर वो नायाब चीज उठाकर अपने पास रख लेती है
और फिर दूसरी रात दूध बर्तन में रखकर उसी जगह रख देती है और अगली सुबह देखती है तो फिर कोई नायाब चीज वहां रखी हुई होती है। दोस्तों, ऐसा करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और उस शहजादी के पास वो 7 हीरे जमा हो जाते हैं और अगले ही दिन वो बूढ़ा शख्स शहर से वापस आ जाता है। तभी शहजादी वो नायाब चीज उस बूढ़े शख्स को दिखाती है और सारा माजरा बयान करती है और बूढ़े को 3 हीरे देती है और कहती है कि आप शहर में जाकर ये लाल हीरे को बेच दें और साथ में महल बनाने वाले मजदूरों को साथ लेकर आ जाएं। बाकी के 4 हीरे शहजादी अपने गले में हार बनाकर पहन लेती है और कुछ ही दिनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें वो बूढ़ा आदमी और शहजादी रहने लगती है। एक दिन आलीशान महल जिसमें चारों तरफ नौकर चाकर और ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और शहजादी जंगल में लकड़ी की एक फैक्ट्री भी खोल देती है जिसमें हज़ारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं और उसकी रोजी रोटी का इंतज़ाम होता है। दोस्तों, देखते ही देखते जंगल एक शहर में तब्दील हो जाता है और दूर दूर तक इस बात के चर्चे होने लगते हैं कि शहजादी बहुत ज़्यादा रहमदिल है। ये खबर उड़ते उड़ते जब बादशाह के कान में पहुंचती है तो बादशाह को ये ख्याल आता है कि मैं भी तो देखूं कि आखिर कौन से मुल्क की शहजादी है जिसके लोग इतनी तारीफ करते हैं। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ पैगाम भेजता है कि वो शहजादी से मुलाकात करना चाहता है और जब सिपाही शहजादी को बताते हैं तो शहजादी सिपाहियों से कहती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं कि वो अपने साथ अपनी तमाम बेटियों को भी लेकर आएं। और फिर सिपाही जाकर बादशाह को ये पैगाम सुना देते हैं और फिर बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ उस शहजादी के महल पर मुलाकात के लिए आता है। तो शहजादी अपने चेहरे पर नकाब पहनकर उन सब से मुलाकात करती है और उन सब के लिए 7 रंग के खाने पेश करते हैं और हर खाने के साथ उसी रंग के सूट और जेवरात पहनकर आती है। दोस्तों, महल की ये शान शौकत, ये खूबसूरती और शहजादी का ये अंदाज बादशाह और बादशाह के साथ आई हुई तमाम लड़कियों को हैरान और मुतासिर कर देता है। आखिर में बादशाह शहजादी से बोल ही देता है, तुम मेरी बेटी की जगह पर हो, यानी कि तुम मेरी बेटी ही की तरह हो, इसलिए तुम्हें हमसे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी बेटियों को अपने साथ लेकर आया हूँ, फिर भला हमसे ये पर्दा क्यों। दोस्तों, बादशाह के बहुत ही इसरार करने पर वो शहजादी कहती है, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। उसके बाद तमाम शहजादियाँ आपस में गुफ्तगू करने लगती है कि ये इतने महंगे महंगे जेवरात पहन रखी है, अब ये कैसे तैयार होकर आएगी। इतने में सब देखते हैं कि दूर से खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और फिर गौर करने पर बादशाह को ख्याल आता है कि ये तो अभी तक जिंदा है। मैं तो अब तक यही सोच रहा था कि इसे जंगली जानवरों ने खा लिया होगा और जब मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने के लिए भेजा था तो मेरे सिपाहियों ने मुझे बतलाया था कि वहां पर शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलवाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर यहाँ से ले जाऊंगा, चाहे तुम्हारी कीमत में मुझे पूरी बादशाहत क्यों न देनी पड़े। इतने में वो शहजादी कहती है कि नहीं, मैं वही शहजादी हूँ और ये बात मैंने ही कही थी कि मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ, और देखो कि उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बादशाह को बताती है कि आखिर वो इस मकाम तक कैसे पहुंची और बादशाह को अपने गले का हार दिखाती है जिसमें अब भी 4 हीरे लाल रंग के मौजूद थे। ये सुनते ही सारी शहजादियां दिल ही दिल में रश्क करने लगती है और कहने लगती है, काश हमने भी यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। दोस्तों, हम सबको भी हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन रखना चाहिए और अल्लाह पाक जिस हाल में रखे उस हाल में
अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यकीनन अल्लाह पाक आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपको क्या सबक मिला और आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो